तेजस्वी यादव राजनीति के वह धुरंधर हैं जिनको पता है कब और कैसे दांव खेलना है। देखिए, बड़ी खबर हम लेकर आए हैं। बिहार की सियासत इस कड़ाके के ठंड में भी गरमाई हुई है। सियासी टेम्परेचर जो है इस वक्त हाई है। पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार की सियासत इस वक्त गरमा गई है और तेजस्वी यादव पर्दे के पीछे से बड़ा मास्टर प्लान जो है वह शुरू कर दिया है। देखिए, मास्टर प्लान क्या है तो आपको हम बताएंगे कि इंडिया ब्लॉक में इस वक्त अंदर ही अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग जो है वह हो रही है और प्लानिंग है तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपको मालूम होगा कि इंडिया ब्लॉक में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस है, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है और लेफ्ट की तीनों पार्टियां हैं। लेकिन अब जो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की हम बात कर रहे हैं। देखिए, जनसुराज भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हो सकता है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी से और कांग्रेस के नेता से प्रशांत किशोर की अंदर ही अंदर मुलाकात हुई है। देखिए, जो खबरें निकल कर आ रही है, अब इतना ही नहीं बल्कि मुकेश सहनी ने भी इशारा जो है दे दिया है। मुकेश सहनी ने भी कह दिया कि अगर प्रशांत किशोर इंडिया ब्लॉक में आते हैं तो उससे कोई नुकसान इंडिया गठबंधन को नहीं है बल्कि फायदा होगा, गठबंधन उनका और बड़ा होगा। इतना ही नहीं बल्कि मुकेश सहनी प्रशांत किशोर की पुल बांध रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार हैं, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं तो उससे उनके पार्टी को, उनके इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। चुनाव का भी जिक्र किए कि सबसे ज़्यादा मेहनत प्रशांत किशोर की है। देखिए, मुकेश सहनी प्रशांत किशोर के मेहनत की बात कर रहे हैं। अब जरा समझिए, कहा जाता है कि राजनीति में इशारा जो है वही सब कुछ होता है, इशारों में ही खेल पलट जाता है। और मुकेश सहनी ने जो है इशारा दे दिया है, हरी झंडी दे दिया है। तेजस्वी यादव, जो लोग कह रहे थे कि तेजस्वी कहाँ हैं, गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो देखिए तेजस्वी यादव पर्दे के पीछे से मास्टर प्लान अपना शुरू कर दिया है। और प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी जनसुराज इस बार 2025 के चुनाव में वाकई में बिहार के राजनीति में बहुत मेहनत किए थे। प्रशांत किशोर पदयात्रा में पैदल पूरे बिहार घूमे, बावजूद एक भी सीट उनके पार्टी को नहीं आया, एक भी सीट नहीं, यानी कि खाता तक नहीं खुला है। तो प्रशांत किशोर के भी मन में होगा क्योंकि बिहार जो है यहाँ बिना गठबंधन के कुछ भी संभव नहीं है। बिहार का जो इतिहास है तो यहाँ बिना गठबंधन का आप सरकार बना ही नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर इस चीज़ को समझ रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी राजनीति के मास्टर हैं। तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि इंडिया ब्लॉक में अगर प्रशांत किशोर आ जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं है। मुकेश सहनी ने भी इशारा दे दिया है, हरी झंडी दे दिया। उधर कांग्रेस के बड़े नेता से मुलाकात हुई है। तो अंदर ही अंदर जो खिचड़ी है वह पक रही है और खरमास है। खरमास में कोई भी शुभ काम नहीं होता है, तो खरमास बाद हो सकता है कि कुछ न कुछ बड़ा खेला जो हो वह होगा, जिसकी सुगबुगाहट अभी से ही दिखाई दे रही है। और मुकेश सहनी ने जो इंटरव्यू में कहा है उससे तो साफ तौर पर क्लियर हो रहा है कि इशारों में ही प्रशांत किशोर के इंडिया ब्लॉक में आने से मुकेश सहनी को कोई दिक्कत नहीं है। उधर
प्रियंका गांधी से मुलाकात हो रही है प्रशांत किशोर की। तो तेजस्वी यादव जो है, आप देखे होंगे कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे थे 2025 के चुनाव में, विधानसभा में। तो अब प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार हैं, 2025 में उनके पार्टी का खाता तक नहीं खुला, तो वह भी इस बात को समझ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जो है पर्दे के पीछे से अपना पूरा मास्टर प्लान जो है वह रच दिया है कि किसी भी तरीके से इंडिया ब्लॉक को जो है और ज़्यादा मजबूत किया जाए। तो देखिए खबरें आ रही है, मुकेश सहनी के इशारों से पता चल रहा है, और तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार के सियासत में साइलेंट मोड होकर काम कर रहे हैं। चलिए, जो तमाम खबरें आ रही थी उसकी रिपोर्ट हम आपको बताएं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बिहार 100 आप देख रहे हैं, ऐसे तमाम खबरों के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।